Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फन फिक्शन. Even after 1,000 बात you will be never make me yours calm. But 41 स्टार्ट करने वाले हो तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट डे सुबह तांग नींद से उठने के बाद देखता है कि जंगू कभी भी पीसफुली सो रहा था. तब इसे देखकर तांग एक लंबा सांस लेते हुए जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और जल्दी से फ्रेश होकर जब बाहर आता है तब वो आने के बाद देखता है जंगू उठ गया था और वो अपने आइस को बहुत ज़्यादा क्यूट तरीके से रब कर रहा था. तब इसे देखकर तंग अपने काम वॉइस में कहता है, मैं क्या तुम्हें बाथरूम में जाने के लिए हेल्प कर दूँ. तब जंगुक तंग की तरफ देखता है और अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खुद की लेग्स हैं. तब ये सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें मेरे साथ रूड बनने की ज़रूरत नहीं है, एंड में जाकर तुम मेरा ही हो, तो फिर इतनी ज़्यादा रूड मत बनो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. तब जंगुक कहता है, तुम समझ नहीं पाते हो, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ और तुम जितनी भी ज़्यादा ट्राई क्यों ना कर लो, पर मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूँगी, तो फिर तुम क्यों मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो. इससे दो चीज़ अच्छा होगा, तुम भी अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड कर पाओगे और मैं भी मेरी लाइफ हैप्पीली स्पेंड कर पाऊँगी. पर तुम्हें तो ये समझ में कभी भी नहीं आएगा, तो फिर मेरे साथ बातें मत क्या करो. तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगुक को कहता है, मैं तुम्हें होल लाइफ में भी कभी भी नहीं छोड़ूंगी और ये बात हमेशा याद रखना. और हाँ, ये बात भी याद रखना कि तुम सिर्फ मेरा हो. तो फिर ये सारी बातें कहना बंद करो कि तुम अकेला ही अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली स्पेंड करोगे. मैं तुम्हें कहा था कि मैं मेरी लव को प्रूव करूँगी और मैं कर रही हूँ. इसी वजह से अब तक मैं तुम्हें एक बार भी टेस्ट नहीं किया हो, ना तो मैं तुम्हें एक नॉर्मल हक तक किया हो. तो फिर आई होप कि मैं तुम्हें ऑलरेडी प्रूव करना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो फिर अब अच्छा होगा जल्दी से तुम मुझे एक्सेप्ट करो और आई होप कि तुम जल्दी से मुझे एक्सेप्ट करोगे, राइट. और ये कहकर तंग जंगुक की तरफ बहुत ज़्यादा कोल्डली देखने लगता है. तब जंगुक तंग को इग्नोर करते हुए सोले सोले बेड से उठकर जल्दी से बाथरूम की तरफ जाने लगता है, पर तंग तुरंत जंगुक को बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है. तब जंगुक शॉक होते हुए कहता है, मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद से जा सकती हूँ. तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेकर जा सकती हूँ और उससे भी बड़ी बात, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, तो फिर मेरी हक है तुम्हारे ऊपर. तब ये सुनकर जंगुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरा इंसान हो. तब तंग कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ. और ये कहकर तंग जल्दी से जंगुक को लेकर बाथरूम में चला जाता है. जंगुक को सॉफ्टली बाथ टब में लेटा देता है. फिर तंग कहता है, अब तुम बाकी शायद खुद ही कर लोगे, क्योंकि मुझे पता है तुम इसे पसंद नहीं करोगे अगर मैं तुम्हें फुल अनड्रेस में देखूंगी तो फिर अब तुम ही कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती हूँ ये सब कुछ करने के लिए. और अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हुआ तो फिर मुझे बुला सकते हो, मैं बाहर वेट कर रही हूँ. ये कहकर जंगुक की तरफ तंग लास्ट टाइम देखते हुए बाथरूम से बाहर चला जाता है. तब जंगुक फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, वो इस एक्टिंग को बंद क्यों नहीं कर रहा है. और बाहर तंग जो जंगुक के लिए वेट कर रहा था. फिर जंगुक आने के बाद तंग जंगुक के साथ नीचे चला जाता है और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करके अपनी वर्क के लिए चला जाता है. और जंगुक जो घर में ही था. 4 मंथ बाद तंग और जंगुक की अब एक 1 मंथ की बेबी बॉय था जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था. और जंगुक तंग के घर में वापस आ गया था. जंगुक जब बेबी की रोने की आवाज़ सुनता है तब जंगुक तुरंत अपना आइस को ओपन कर लेता है और वो जल्दी से बेबी की बेड की तरफ देखता है जहाँ पर बेबी नहीं था. पर और जब साउंड को फॉलो करता है तब जंगुक जाकर देखता है तब बेबी को लेकर बैल्कोनी में था और उसे चुप करने की ट्राई कर रहा था. तब जंगुक सिर्फ तंग की तरफ ही देखने लगता है. फिर बेबी जब चुप हो जाता है तब जंगुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तुम क्यों उठे थे, मैं कर सकती थी. तब तंग तुरंत जंगुक की तरफ देखता है और वो स्माइल करते हुए कहता है, शायद मेरी वजह से तुम उठ गए हो, राइट. तुम जाकर रेस्ट करो, आई नो तुम्हें अभी भी रेस्ट करने की ज़रूरत है. मैं सच में उसे चुप करने की ट्राई कर रहा था पर वो चुप ही नहीं हो रहा था. आई एम सॉरी, तियान सच में बहुत ही ज़्यादा नॉटी बन गया है, तुम प्लीज़ जाकर सो जाओ, मैं उसे संभाल लूँगी.
तब जंगकुक तहंग की तरफ ही देखने लगता है। तब तहंग फिर से स्माइल करते हुए कहता है, जाओ तुम, मैं कर लूँगी। तब जंगकुक तहंग को कहता है, मुझे पता है तुम एवरी नाइट ही उसे संभालते हो और तुम ठीक ठाक से सोते भी नहीं हो। मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ। तब ये सुनकर तहंग तुरंत कहता है, नहीं तुम गलत सोच रहे हो, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अभी उठा हूँ क्योंकि वो रो रहा था और मैं नहीं चाहती हूँ तुम उठ जाओ क्योंकि तुम टायर्ड होगे। तब जंगकुक तहंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, अभी भी मेरे लिए इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों करते हो? तुम देख नहीं पाते हो मैं हर वक्त तुम्हें इग्नोर करती हूँ, तुम्हें हर्ट करती हूँ, पर फिर भी तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? मुझे बोलो, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो? तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम खुद को हर्ट कर रहे हो इससे। सिर्फ चलो अलग हो जाते हैं। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मेरी आंसर पहले की तरह ही था और रहेगा। हम लोग कभी भी अलग नहीं हो रहे हैं, ये बात याद रखो। और मेरे अंदर के साइको को बिल्कुल भी जगाने की ट्राई मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ और तुम मुझे सारे वर्ड कहकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अब गुस्सा मत दिलाओ। और ये कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर त्यान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या त्यान को लेना चाहते हो? तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए त्यान को अपनी गोद में ले लेता है। फिर तंग को कहता है, तुम जाकर सो जाओ। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो काउस की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक त्यान को सॉफ्टली उसकी बेड पर लेटाते हुए खुद भी बेड पर लेट जाता है और तंग की तरफ देखते हुए अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम बेड पर आ सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, काउस पर मत सो। तब ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, तुम श्योर हो? अगर मैं बेड पर एक बार सोने लगा तो फिर मैं तुम्हें हक कर लूँगी और उसके साथ मैं नींद में तुम्हें किस भी कर सकती हो, अनप्रॉपर तरीके से टच भी कर सकती हो और यहाँ पर तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, सिर्फ बेड पर लेट जाओ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम काउस पर लेटो। ऐसे भी मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा नाइट जागते हो और तुम्हें काउस पर नींद भी नहीं आता है, तो फिर तुम बेड पर आ सकते हो। तब तंग स्माइल करता है और कहता है, थैंक गॉड कि तुम फिर से मुझे काउस से उठाकर बेड पर इनवाइट कर रहे हो, क्योंकि मैं भी मिस कर रही हूँ। 1 मंथ से मैं बेड पर नहीं सोया हूँ। और ये कहकर तंग जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाता है और जल्दबाजी में जंगकुक को अपने पास खींच लेता है। तब जंगकुक शॉक होते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें बेड पर, तभी तंग उसे काट देता है और कहता है, मैं बोला था मैं हक करूँगी तो फिर मैं करूँगी ही। और ये कहकर जंगकुक को तंग फोर्सफुली हक करके रखता है और अपने आइस को बंद करके सो जाता है। तब जंगकुक जो फुल शॉक था, पर जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि जंगकुक थोड़ा सा तंग के लिए सैड फील कर रहा था कि तंग उसके लिए इतनी ज़्यादा कैसे वेट कर सकता है, तो फिर उसे एक बार तो तंग को चांस देना चाहिए। और यही सोचकर जंगकुक खुद भी अपने आइस को बंद कर लेता है और उसके बाद वो तंग को हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह तंग अपनी वर्क के लिए रेडी होकर वो जब जाने ही वाला था, पर तभी तंग वापस आ जाता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि तंग फिर से वापस क्यों आ गया है। तब तंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, मैं क्या तुम्हें किस कर सकती हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक एकदम से फ्रीज हो जाता है और कहते, क्या? तब तंग कहता है, मैं तुमसे पूछा हूँ, मैं क्या तुमसे एक किस पा सकती हूँ? सिर्फ 1, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 6 मंथ से एक भी किस तक शेयर नहीं किए हैं और मैं मिस कर रही हूँ। तब जंगकुक तंग को कुछ कह पाता उसकी पहले ही जंगकुक तंग की सॉफ्ट लिप्स को अपने लिप्स पर फिल कर पा रहा था। तब तंग जंगकुक के वॉइस के अनुसार अपने हाथ को सॉफ्टली ग्रैब करते हुए उसे सॉफ्टली किस करने लगता है और उसके बॉटम लिप्स को सॉफ्टली सक करने लगता है और लिक करने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ एकदम फ्रेश था, पर वो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग सॉफ्टली किस को ब्रेक कर देता है और स्माइल करते हुए कहता है, आज हमारे घर में कोई गेस्ट आने वाला है और इस वजह से मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी और
ये गेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो फिर आई होप कि तुम खुद भी इससे खुश फील करोगे जब तुम उस गेस्ट को देखोगे। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहते हैं, ओके मैं संभाल लूँगी, अब तुम जाओ, तुम्हें अपनी काम करना है। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद तंग जो चला जाता है। तब जंगकुक की यार जो फुल रेड हो गया था, जंगकुक तुरंत अपने हाथ से अपनी फेस को कवर करते हुए कहता है, मेरी फेस इतनी ज़्यादा हॉट क्यों फील हो रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा फील, मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ उसे सिंपैथी दिखा रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ अच्छा बन रहा है, इसी वजह से, बनना और कुछ भी नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। और ये कहकर जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है। शाम के टाइम पर तंग अपनी ड्यूटी को ख़त्म करके जल्दी से घर में वापस आ जाता है। वो आने के बाद सीधा सेंस करके नीचे आ जाता है और वो आकर देखता है जंगकुक एकदम सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लिया था और डिनर भी रेडी कर लिया था। फिर जंगकुक तंग को देखकर अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तुम आ गए हो, मुझे क्यों नहीं बोले। तब तंग कहता है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, सिर्फ अब गेस्ट आने की वेट है। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है, फिर कहता है, पर कौन है गेस्ट। तब तंग कुछ आंसर कर पाता उसकी पहले ही डोरबेल बजने लगता है। तब तंग जल्दी से जाते हुए डोर को ओपन कर देता है और तंग स्माइल करते हुए कहता है, फाइनली तुम आ गए हो, मैं तुम्हें मिस किया था। तब सामने जो भी था और भी स्माइल करते हुए कहता है, मैं भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया हूँ। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और तंग कहते, तुम्हारी डॉटर है। तब भी तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और अपनी 4 ईयर की डॉटर को कहता है, जल्दी से मिस्टर किम को हाय बोलो। तब भी की डॉटर अपनी क्यूट वॉइस में कहते हैं, हेलो, आपके साथ मिलकर अच्छा लगा। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है। तब जंगकुक खुद भी जो वहाँ पर आ जाता है और जंगकुक भी को देखकर स्माइल करता है और कहता है, हेलो मिस्टर। तब भी जंगकुक को देखकर तुरंत जंगकुक को हक कर लेता है। तब जंगकुक फुल शॉक था कि अनजान इंसान उसे हक क्यों किया है। तब तुरंत भी कहता है, हेलो मैं मिस्टर भी हूँ, आई मीन किम भी। और ये कहकर भी हक को ब्रेक कर देता है। तब ये सुनकर जंगकुक एकदम शॉक था और शॉक होते हुए कहते हैं, भी। तब भी स्माइल करता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगी। तब भी कहता है, मैं क्या अब अंदर आ सकती हूँ, आई थिंक हम लोग डोर के पास ही खड़े हुए हैं। तब तुरंत तंग कहता है, हाँ प्लीज़ अंदर आ जाओ। और ये कहकर तंग जल्दी से भी के साथ अंदर आ जाता है और जंगकुक खुद भी जो कॉन्फ्यूज था। फिर जंगकुक जो उसके साथ खुश भी था कि वो भी को इतनी सालों के बाद देख पा रहा है। फिर जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, पहले डिनर कर लेते हैं। तब भी कहता है, नहीं पहले बातें कर लेते हैं। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, पहले की तरह ही है। फिर भी तांग की तरफ देखता है जो स्माइल तो कर रहा था पर भी नोटिस कर सकता था कि तांग सैड है। फिर भी कहता है, आप क्या आपके सन को लेकर आ सकते हैं, मैं उसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तब जंगकुक तुरंत हाँ कह देता है और कहता है, हाँ वो रूम में है, मैं लेकर आती हूँ। और ये कहकर जंगकुक ऊपर की तरफ चला जाता है। तब भी तांग को अपनी काम वॉइस में कहता है, क्या हुआ है मिस्टर किम, आपको देखकर सैड लग रहा है। तब तांग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है, मैं जिस दिन से तुम्हारे साथ मिला हूँ उसके बाद से मैं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट बन गया हूँ, पर आई थिंक हम दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो मुझे हमेशा खुद को छोड़ देने के बारे में बातें करता है जो मुझे पसंद नहीं है। मैं कितनी ज़्यादा बैडली खुद की गुस्सा को कंट्रोल करती हूँ वो खुद भी ये जानता है, पर फिर भी वो हमेशा मुझे यही सारी बातें कहता है, मुझे नहीं पसंद। और इसके साथ वो मुझे कल भी इसी बारे में बातें कर रहा था, मुझे नहीं पसंद ये सारी बातें, वो मेरी प्यार को देख नहीं पाता है। तब ये सुनकर भी एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, उसे आपको कभी कभार रोमांटिक डेट पर भी लेकर जाना चाहिए। तब तांग कहता है, बहुत ज़्यादा उसके पास टाइम कम है और इसी वजह से
मैं उसे डेट पर भी लेकर नहीं जा सकती हूँ, और अब हमारे पास 1 मंथ की सन है, तो फिर उसे छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं। तब ये सुनकर भीम एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है, टाइम निकाल लो, और मैं देख सकती हूँ अभी भी आपकी जो हस्बैंड है वो आपसे प्यार करता है। सिर्फ वो शो नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ उसे शो कराने के लिए थोड़ा सा मजबूर करना होगा, उसे जेलस फील कराइए। आप क्यों सिर्फ और सिर्फ उसे ये खुद की तरफ से दिखाने की ट्राई कर रहे हैं? एक बार उसे जेलस फील कराइए, उसके बाद आप उसे खुद देख सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा आपके लिए क्रेजी है। क्योंकि मैं भी उसके आइस में प्यार देख सकती हूँ, पर वो शो नहीं कर रहा है। आपको उसे जेलस फील कराना होगा, समझने की ट्राई कीजिए। तब ताऊं कहता है, पर मुझे किसी और के साथ रहना पसंद नहीं है। तब तुरंत भी कहते हैं, आई नो कि आपको पसंद नहीं है, पर आपको ट्राई करना होगा। सिर्फ उसे जेलस फील करने के लिए आपकी कोई क्लोज फ्रेंड है, एनी फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, मेल फ्रेंड, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ उसे जेलस फील कराना है, जैसे भी करके जेलस फील कराइए, ओके। तब हमें अपने सिर हिला देता है। तभी जंकुक जो वहाँ पर आ जाता है, और जंकुक आकर तियान को भी के पास देते हुए कहते हैं, ये रहा हमारी क्यूट सन। तब ये सुनकर भी जो स्माइल करता है और तियान की तरफ देखता है, और भी कहते हैं, सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। क्यों तियान आपकी तरह दिखाई देने में है? मैं जेलस फील कर रही हूँ कि वो आपकी तरह हो गया है, मैं क्यों नहीं हुआ था। और ये कहकर भीम जो थोड़ा सा सैड होने की एक्टिंग करता है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, मुझे नहीं पता। तब भी कहता है, आई थिंक मैं मेरी डैड से ज़्यादा ही प्यार करता था, इसी वजह से मैं डैड की तरह बन गई हूँ। और ये कहकर भी तांग की तरफ देखता है। तब तांग की यार थोड़ा सा रेड हो गया था, और तांग तुरंत भी को कहता है, आई थिंक तुम अभी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। तब ये सुनकर भी अचानक से रियलाइज़ करता है कि वो असल में क्या बोल रहा है। फिर भी कहता है, मैं आपके बारे में नहीं, मेरे डैड के बारे में बोल रहा था। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और भी को कहता है, मुझे याद है। तब ये सुनकर भी कहता है, क्या याद है? तब तंग कहता है, मुझे पास्ट के बारे में याद है, और जंकुक को भी तुम्हें एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों को ही पता है कि नेक्स्ट लाइफ में तुम हम दोनों के संग थे। तब ये सुनकर भी एकदम से शॉक हो जाता है और कहते, क्या सच में? तब तांग तुरंत कहता है, हाँ मुझे याद है। तब ये सुनकर भी खुश भी था और थोड़ा सा सैड भी था कि तो फिर इतनी टाइम से वो किस बात के लिए एक्टिंग कर रहा था। फिर जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, तुम सच में हमारी भी हो? तब भी तुरंत हाँ कह देता है और थोड़ा सा स्माइल करता है। तब जंकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था, पर तभी तांग की फ़ोन बजने लगता है। तब तांग तुरंत कहता है, मुझे एक कॉल आया है, मैं आ रही हूँ, तुम दोनों बातें करो। ये कहकर तांग जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब भी जंकुक की तरफ देखता है और अपने काम वॉइस में कहता है, मैं तो अब तो आपको मॉम नहीं कह सकती हूँ कि इस लाइफ में अब मेरी एज से छोटे हैं, पर कोई बात नहीं है। मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आपको एक बार डैड को चांस देना चाहिए। तब ये सुनकर जंकुक शॉक होते हुए कहता है, वो क्या तुम्हें ये सारी बातें कहा है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है? मुझे पता था वो इसी तरह की पर्सन है। तब तुरंत भी कहता है, आपको गलत फैमिली हो रहा है, मुझे आपके हस्बैंड ने कोई भी गलत बातें नहीं कहा है, वो सिर्फ मुझे ये बोल रहा था कि आगे जाकर शायद आप दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, सिर्फ इतना ही। तब ये सुनकर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ। तब भी स्माइल करते हुए कहता है, पर नेक्स्ट लाइफ में तो अब बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे कि क्यों डैड आपकी भी डैड थी। मैं क्या ये जान सकते हो आप डैड से प्यार करते हैं, पर आप शो नहीं करना चाहते हैं, क्यों? आप क्या एक चांस नहीं दे सकते हैं? लाइफ में सबको ही एक चांस देना चाहिए। अगर डैड आपके लिए खुद को सेंस कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं उसे एक चांस दे सकते हैं? तब जंकुक कहते, क्योंकि वो खुद को बदल नहीं सकता है। तुम समझ सकते हो हमारी फर्स्ट मीट कैसा था? वो एक इंसान को मार रहा था, और उस टाइम पर जाकर हम दोनों मिले थे, और वो फर्स्ट टाइम मुझे देखकर ही
मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गंदे बिहेव कर रहा था और उसके बाद भी उसे लगता है मैं उससे प्यार करूँगी। वो कभी भी खुद को सेंस नहीं कर सकता है। तब ये सुनकर भी एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं मानती हूँ कि आप लोगों की मीट एक बहुत ही ज़्यादा बुरा मीटिंग था, पर आप क्या ये सोच सकते हैं वो एक पुलिस ऑफिसर है, तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई क्रिमिनल था और इसी वजह से वो उसे मार रहा था, क्योंकि उसकी बात तो शायद आपने कभी भी ये भी तो नहीं सुना होगा कि वो कोई भी इनोसेंट इंसान को मारा है। तो फिर आप कैसे ये सारी बातें कह सकते हैं? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वो एक ऑफिसर है, उसे पता है उसे क्या करना चाहिए। और वो ऑफिसर बना ही क्यों? क्योंकि वो लोगों की सेवा करना चाहता है, इसी वजह से। ऐसा नहीं कि वो लोगों की बुराइयां करना चाहता है। तब जंगकुक कहते हैं, तुम्हें कैसे पता वो लोगों की बुराइयां नहीं करता है? तब ये सुनकर भी एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, आप क्या कभी भी सुने हैं मिस्टर किम ताओंग कभी भी कोई भी पॉलिटिक्स की इंसान के साथ था, उन लोगों को हेल्प किया है? आप सुने हैं? नहीं ना। और यहाँ पर अगर यही बातें उठ रहा है तो फिर आप मुझे बोलिए, आप भी तो नेक्स्ट लाइफ में गैंगस्टर थे, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ था? आप तो वहाँ पर भी लोगों को मारे थे। आई नो वो बैड पर्सन था, पर आप क्या कभी भी ये सोचा है कि आप भी कभी ना कहीं पर जाकर किसी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है? इनोसेंट पर्सन भी हो सकता है वो पर्सन, क्योंकि आप जो देखे थे आप तो उसके ऊपर ही टच कर लेते हैं और उसके बाद ही आप कोई भी पर्सन को मारने के लिए राजी थे। तब ये सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तब भी कहता है, ठीक है, मैं मान लिया कि आप असल में डैड से प्यार नहीं करते हैं। ओके डन, आप लोग डिवोर्स चाहते हैं। ओके, मैं ये भी मान लिया कि आप लोग डिवोर्स भी ले लिए, पर उसके बाद क्या करेंगे? आप अपनी जॉब करेंगे, डैड अपनी वर्क करेगा और ध्यान उसकी क्या, वो भी एक मेरी तरह ही लाइफ पाएगा, सिर्फ और सिर्फ अकेला रहना। आप उसे टाइम देने की ट्राई करेंगे पर दे नहीं पाएंगे, जिस तरह से मेरे साथ था। सिर्फ अकेला ही बड़ा होता रहेगा और वो अपनी लाइफ में कभी ये भी समझ नहीं पाएगा कि एक फैमिली के साथ रहना कितनी ज़्यादा इंजॉयफुल होता है। वो हमेशा सिर्फ अकेला ही रह जाएगा और आप भी उसे मेरी तरह ही लाइफ देना चाहते हैं और शायद आगे जाकर आप लोगों की फिर से वही सैड एंडिंग ही होगा। और आई होप कि आप मेरी बातों को समझ सकते हैं और मैं होप करूँगी कि आप जल्दी ही अपने हस्बैंड को टाइम देंगे और उसे एक चांस भी देने की ट्राई करेंगे। आई जस्ट होप। और ये कहकर भी नीचे की तरफ देखने लगता है। तभी वो पर तंग भी आ जाता है और तंग अगर अपनी स्माइल फेस के साथ कहता है, अब चलो डिनर करने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है और मैं श्योर हूँ कि की लिटिल क्वीन अब बहुत ही ज़्यादा हंग्री भी होगा। तभी सुनकर भी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ज़रूर, वो हंग्री ही होगा। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और उसके बाद वो लोग डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक थोड़ा सा सोच में पड़ा हुआ था, पर फिर भी वो नॉर्मल बिहेव करता है। फिर वो लोग जब डिनर कर रहा था तब वी को तंग कहता है, तुम्हारी हस्बैंड कहाँ पर है और तुम्हारी बाकी चाइल्ड? तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास 3 चाइल्ड है। तब तुरंत वी कहता है, वो लोग घर में है क्योंकि हम लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं और वो लोग कल सुबह आएगा। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, तो फिर कल सुबह तक तुम यहाँ पर रुक जाओ और वो लोग आने के बाद तुम एक साथ चले जाना। तब ये सुनकर भी स्माइल करता है और कहता है, जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है। तब भी जंगकुक की तरफ देखता है जो अभी भी थोड़ा सा सैड था। फिर भी कहता है, मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लेना, मैं सिर्फ ऐसे ही बातें करते रहती हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं कितनी ज़्यादा बातें करती हूँ। तब इस सुनकर जंगकुक वी की तरफ देखता है और सोली हमें अपने सिर हिला देता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।